हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ हमने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट रियल में कैसे वर्क करता है या कैसे चलता है ये विथ एग्जांपल डिटेल्स में सिखा हुआ है। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आप सभी को पता ही है अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो लिस्टेड कंपनीज एक एक करके अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने लगी है। दिसंबर क्वार्टर की यानी अक्टूबर टू दिसंबर तक के रिजल्ट कंपनी अनाउंस कर रही है अभी। तो आज हम डीमार्ट के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कैसे रिजल्ट को देखा जाता है कंपनीज के, और साथ ही साथ प्रीवियस वीक और नेक्स्ट वीक मार्केट आउटलुक को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विद डीमार्ट। तो फ्रेंड्स, डीमार्ट के रिजल्ट या किसी भी कंपनी के रिजल्ट पहले अगर आपको देखने हैं या फिर आपको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको कंपनी का ओवरव्यू और कंपनी क्या करती है इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। तो डीमार्ट आप सभी को पता ही है, नेशनल सुपरमार्केट चेन ऑपरेट करती है इंडिया में, वो भी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है ऑल यूजर्स के लिए, यानी कि एंड यूजर्स के लिए। मतलब सबसे सस्ती चीज़ आपको इनके स्टोर्स पर मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स या दूसरे दुकानों से कंपेयर करके चले तो। एंड लार्जेस्ट कंपनी भी है इंडिया में रिटेल सेगमेंट में। बाकी प्रोडक्ट क्या बेचती है कंपनी आप देख सकते हैं, एफएमसीजी यानी ग्रोसरी आप बोल सकते हैं, एंड नॉन एफएमसीजी भी है, साथ ही साथ जनरल प्रोडक्ट्स भी सेल करती है कंपनी। आगे आप देख सकते हैं एफएमसीजी का कितना परसेंट बिजनेस है, नॉन एफएमसीजी का कितना परसेंट बिजनेस है, जनरल प्रोडक्ट्स का कितना परसेंट बिजनेस है, स्टोर एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, प्लान क्या है कंपनी का और कितने स्टोर्स कंपनी ओपन करेगी अगले साल, ये सब कुछ दिया हुआ है। अभी फिलहाल कंपनी के 387 स्टोर्स है टोटल। फिर आगे कौन से स्टेट में कंपनी स्टोर ओपन करेगी वो भी साथ में दिया हुआ है, एंड कौन से स्टेट में कितने परसेंटेज वाइज है वो भी आपको दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 30% स्टोर्स है कंपनी के, एंड फिर बिल्स कितने बनते हैं पर ईयर, टोटल एरिया कितने मिलियन स्क्वायर फीट में कामकाज करती है कंपनी, फिर एवरेज पर स्क्वायर फीट जगह पे कितने का सेल करती है कंपनी, सब कुछ दिया हुआ है। बाद में कंपनी ऑनलाइन भी है डीमैट रेडी के नाम से, आपको पता ही होगा, लेकिन लॉस मेकिंग है बिजनेस फिलहाल। और ऑनलाइन में ज़्यादातर B2B काम करती है कंपनी, यानी बिजनेस टू बिजनेस वर्किंग है ऑनलाइन में। आगे देखें तो कंपनी 40 से 50 न्यू स्टोर्स ओपन करेगी पर ईयर, ये भी बताया हुआ है। ये तो सब हो गया डीमार्ट का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो उससे पहले आप देख सकते 2,40,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग्स आप देख सकते 88 का है, यानी ठीक ठाक है। एफएमसीजी कंपनीज का उतना पी नॉर्मली होता ही है। फिर आरओई आरओसी भी ठीक ठाक है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के पास। 90% स्टोर्स इनके खुद के खरीदे हुए हैं, तो उनको रेंट भी नहीं देना पड़ता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पी रेशो भी आप देखेंगे तो ऑल टाइम लो पे आ गया है, यानी कोविड से भी सस्ते में आज के डेट में कंपनी मिल रहा है। अब देख लेते हैं रिजल्ट। तो लगभग 16,000 करोड़ रुपीस का सेल्स है, एंड 14,755 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस हुआ है। इतना सेल्स करने के लिए कंपनी को सेल्स में से अगर हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो मिल जाता है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 1217 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है इस क्वार्टर में। और ओपीएम यानी कि मार्जिन आप देख सकते हैं 8% है, जो पिछले साल भी सेम ही था। एंड देन अदर इनकम इस क्वार्टर में 24 करोड़ रुपीस कंपनी ने दिखाया है। एंड फिर इंटरेस्ट इस कंपनी को 18 करोड़ रुपीस पे करना पड़ा है, और डिप्रिसिएशन आप देख सकते हैं 228 करोड़ का दिखाया हुआ है कंपनी ने। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट इनकम आप करेंगे माइनस इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन करेंगे तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि 995 करोड़ रुपीस का इस साल में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर लास्टली हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। 27% गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो हाथ में बचता है वो नेट प्रॉफिट 724 करोड़ का कंपनी ने दिखाया हुआ है। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। मार्केट पिछले साल के दिसंबर से इस साल के दिसंबर तक 17% सेल्स और 17% नेट प्रॉफिट में जंप एक्सपेक्ट करके चल रही थी इस कंपनी से। तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की तो मिस हो चुकी है भारी मात्रा में। देखते हैं कल डीमार्ट का स्टॉक कितना गिरता है। एंड और एक न्यूज़ आई है नई कंपनी के रिगार्डिंग, इनके सीईओ नेविल नोरुन्ना जी ने रिजाइन कर दिया है कंपनी से, यानी कि सीईओ पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और 2004 से अब तक इतना बड़ा किया है इस कंपनी को, यानी
1 स्टोर से 387 स्टोर्स इनके अंडर सीओ में कंपनी ने हासिल किया है इस बेंचमार्क को। उस पर भी मार्केट कल रिएक्शन दे सकती है। अगर हम देखें तो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस तो पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, बट नेट प्रॉफिट उस तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है जैसे 2017, 18, 19 में बढ़ता था। तो स्टॉक का प्राइस भी नहीं बढ़ पा रहा है लास्ट 4 साल से। आप बोल सकते उस तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है जिस तेजी से या जिस मोमेंटम से पहले बढ़ा करता था। एंड न्यू सीईओ जो नियुक्त हुए हैं उनको भी मार्केट कैसे रिएक्शन देता है ये कल के दिन देखने लायक होगा। ये तो हो गई बात एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट की। अब बात करें फ्राइडे सेशन की तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 दोनों इंडेक्स लगभग 0.3% के साथ नेगेटिव में बंद हुए। एंड सिर्फ आईटी इंडेक्स में मजबूत तेजी देखी गई। निफ्टी आईटी लगभग 3.5% तेजी के साथ क्लोज हुआ और एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, कंजप्शन, इंफ्रा, ऑटो, फाइनेंस कलेक्टिवली 1 to 1.3% नेगेटिव में बंद हुए। हेवी बिकवाली थी रियल्टी, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप सेगमेंट में, जहां कलेक्टिवली 2 to 3% की भारी गिरावट देखी गई। आगे अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो देख सकते हैं मंडे को सॉफ्ट ओपनिंग हो सकती है मार्केट्स की, जहां निफ्टी 23,650 और 23,880 पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है निफ्टी को। एंड सपोर्ट की बात करें तो 23,300 एंड 23,050 इन लेवल्स पे सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी का। नेक्स्ट वीक में भी वीकनेस बने रहने की बात इस आर्टिकल में की हुई है। आगे देखें तो निफ्टी 23,940 के लेवल को तोड़ने के बाद यानी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने के बाद से थोड़ा सा वीक हो गया है निफ्टी का चार्ट पैटर्न। एंड लगभग 52 वीक लो टेस्ट करती है निफ्टी, ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट पिछले हफ्ते कंटिन्यूसली गिरने के बाद निफ्टी के साथ साथ मार्केट में भी फियर हो गया है थोड़ा सा। ऐसे में इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी थोड़ी उछाल के साथ परफॉर्म कर रहा है, जो कि मार्केट को परेशान कर सकती है शॉर्ट टर्म में। लास्टली अगर यूएस मार्केट की बात करें तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प 20 जनवरी से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, तो यूएस के कारण मार्केट में भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। यूएस मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट सभी मार्केट्स में इसका असर हो सकता है, जिसके कारण वहां पे जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़कर 4.79% हो गया है। तो ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। साथ ही साथ यूएस डॉलर इंडेक्स 110 के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेड सिग्नल होता है इक्विटी मार्केट्स के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप बोल सकते हैं। बट इन सभी नेगेटिव न्यूज़ के बीच अगर सस्ते में हमें स्टॉक मिलता है, थोड़ा थोड़ा बाय करके हम चल सकते हैं, जिसका हमें फ़ायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब हमें ये जो आज का प्राइस मिल रहा है वो हो सकता है इन फ्यूचर ना मिले। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है बट महंगा था, तो अभी आप वो डिस्काउंट पे ले सकते हैं या आपको मिल सकता है डिस्काउंट पे। आप देख सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या किसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।